दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगातार नई बातें, नए खुलासे हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के काले सच सामने आ रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो दर्द की असीम दास्तान का एक और चैप्टर है, क्योंकि सुशांत के साथ वो सब कुछ हो रहा था दोस्तों जो कल्पना से भी परे था। और अब खुलासा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत को पागल बनाने के लिए उन्हें होठों पर इंजेक्शन लगाए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। सुशांत की हालत बेहद डल हो चुकी थी। होंठ काले नहीं पड़े थे, बल्कि होठों का रंग ही पूरा काला हो चुका था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। सुशांत के असिस्टेंट सबीर ने ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं और दर्द की कहानी का एक और चैप्टर खोलकर रख दिया है। तो सबीर ने क्या क्या खुलासे किए बताते हैं आपको। आप भी इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और रिया की इस करतूत पर अपनी बात भी जरूर रखें। तो रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को पागल घोषित कर सुशांत को पागल खाने भेजना चाहती थी और खुद सुशांत ने ही ये सब कुछ अपनी बहन को बताया था। और इसे लेकर कई खुलासे हो चुके हैं कि सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया जाता था। सुशांत 20 से 22 घंटे बेहोश रहते थे। मगर अब जो बातें सामने आ रही हैं दोस्तों, और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो कल्पना से भी परे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को होठों पर इंजेक्शन लगाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के असिस्टेंट रहे सबीर अहमद ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ बदल गया था। काफी सारा स्टाफ बदल दिया गया था और कुछ ही पुराने लोग बचे थे। सबीर ने बताया कि रिया ने किसी भी स्टाफ को सुशांत से सीधे मिलने से मना कर रखा था। सबीर के मुताबिक रिया के आने से पहले भी सुशांत डुप्लेक्स फ्लैट में ही रहते थे, लेकिन इसके बाद भी वो खुद यानी कि सबीर भी उसी फ्लोर पर रहता था जिस पर सुशांत रहते थे, क्योंकि सबीर का कहना है कि उन्हें सुशांत सर को सुबह जगाना होता था और इसीलिए सुशांत के ही फ्लोर पर सबीर भी रहते थे। सबीर ने बताया कि रिया के आने के बाद किसी भी स्टाफ को सुशांत के फ्लोर पर एंट्री नहीं मिलती थी और सुशांत सर से मिलने तक के लिए रिया की परमिशन लेनी होती थी। यही नहीं, सबीर ने बताया कि जब एक बार उनकी सुशांत सर से काफी दिनों बाद मुलाकात हुई तो सुशांत का चेहरा पूरी तरह से डल हो चुका था। सुशांत के होंठ काले पड़ चुके थे, उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे। अब यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों, लेकिन इसके बाद सबीर ने बताया कि उन्होंने सुशांत सर के होंठों पर कुछ निशान देखे और वो वैसे ही निशान थे जैसे निशान बहुत ज्यादा इंजेक्शन लगाने से हो जाते हैं। यानी सुशांत को होंठों पर इंजेक्शन भी लगाए जा रहे थे और इंजेक्शन तब लगाए जाते होंगे जब सुशांत बेहोश रहते होंगे ताकि उन्हें कुछ पता ना चल सके। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो होंठों पर लगता है? तो क्या ये सुशांत को पागल करने की साजिश थी जो कि रिया का पूरा प्लान था? और खुद सुशांत भी इसे अपनी बहन को बता चुके थे, क्योंकि सुशांत को पागल खाने भेजकर सुशांत की पूरी दौलत और प्रॉपर्टी पर काबिज होना चाहती थी और सिद्धार्थ पिठानी इसमें रिया का पूरा साथ दे रहा था। सुशांत के होंठों को ही लेकर इससे पहले सुशांत के पीए रहे अंकित आचार्य ने भी बड़े खुलासे किए थे दोस्तों। अंकित आचार्य ने कहा था कि सुशांत के होंठों का रंग काला हो चुका था, चेहरे से सुशांत की आइकॉनिक स्माइल गायब थी और उनकी हालत सालों से बीमार किसी शख्स की तरह हो गई थी। यानी कि सुशांत बेहद बुरी हालत में थे दोस्तों, बेहद बुरी कंडीशन थी। ओवरडोज दवाइयां खिलाई जा रही थीं, होठों पर इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। यानी रिया हर वो पैंतरा अपना रही थी दोस्तों जिससे सुशांत को पागल बनाया जा सके। लेकिन सुशांत ने रिया के पूरे चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। सुशांत ने रिया की प्लानिंग को फेल करते हुए अपने पूरे सिस्टम को भी जीत लिया था। लेकिन 14 जून को एक बार फिर सुशांत के दुश्मन उन पर भारी पड़ गए। तो रिया की इस घटिया करतूत पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।